Jai Hind students, today's year topic is excretion in human beings. You know excretion, waste product, excretory substance, poisonous substance को बॉडी से बाहर निकालना. excretion आपने पढ़ा था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में आपने excretions को देखा. अमीबा में डिफ्यूजन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू excretion होता है बिकॉज वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म में एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, मीन्स फेरेटिमा पोस्थोमा. अर्थवॉर्म केचुए में एक्सक्रेटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, उसके थ्रू और स्किन के थ्रू वो क्या करता है, एक्सक्रेशन मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालता है. ह्यूमन बींग्स में आपने किडनीज को पढ़ा, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे. नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हम किडनी को पढ़ेंगे. अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में आप ये देख पा रहे हो, दिस इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. इसमें आपको दो किडनी देख पा रहे हो. यूरिनरी ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलेगा, यूरेटर है, वो पेयर में है. एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है. सो इस पे हम डिस्कस करेंगे आज. एक्सक्रीशन, डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, ये सब बातें पिछले वीडियोस में हो चुकी हैं. आप उसको पिछले वीडियोस को देख के ही ये वीडियो प्ले कीजिए. ओके, सो हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के फैक्ट्स को देखते हैं. ओके, यू नो ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल पूरी बॉडी, मीन्स ये कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है. यहाँ पे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. इसके किडनी में, ह्यूमन बींग्स के किडनी में आपको नेफ्रॉन पढ़ने को मिलेंगे. नेफ्रॉन जो है किडनी की यूनिट है. 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, डायलिसिस करते हैं और ब्लड के इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके छान देते हैं. सो हम फैक्ट्स को देखते हैं. The excretory system of human beings consists of the following main organ. Means excretory system. You know excretory system? इसमें कई organs होंगे जो excretion में participate करेंगे. Okay? Of human beings consist of the following main organ. क्या? 2 kidneys. 2 kidneys. यहाँ आप देख पा रहे हो 1, 2. Left side, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की किडनी. 2 यूरेटर्स. यू नो यूरेटर, ये जो किडनी से निकल के आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, ये ट्यूब जिसमें यूरिन, किडनी से यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता रहेगा. 2 यूरिन ब्लैडर. यू नो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन जो है इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है. यूरेथ्रा जिसके थ्रू हम यूरिन को बाहर करते हैं. सो ओवरऑल आपने क्या देखा, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा. एवरी पर्सन हैज 2 किडनी. आपको पता है सभी के पास में, हम सभी के पास में, ह्यूमन बींग्स में 2 किडनी है. हाँ, कोई अगर एक किडनी से भी वो जी सकता है, रह सकता है, अलाइव रह सकता है, मरेगा नहीं. एक किडनी अगर फेलियर हो जाए या किसी को डोनेट कर दे तो एक किडनी पे भी अलाइव रहा जा सकता है और रहते भी हैं लोग. सो कम टू द पॉइंट. वैसे तो सबके पास 2 किडनी होती है. ओके, द फंक्शन ऑफ किडनी ऑफ टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस. देखिए यहां पे एक वर्ड है पॉइजनस सब्सटेंस. यू नो पॉइजनस सब्सटेंस, हमारे बॉडी में CO2 पॉइजनस सब्सटेंस, अमोनिया, यूरिया. तो अभी पॉइजनस सब्सटेंस, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी में, ब्लड के थ्रू किडनी में लाया जाएगा, उसको वहां से फिल्टर कर दिया जाएगा. सो कम टू द पॉइंट. द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव, यू नो रिमूव, बाहर निकालना है, बॉडी के बाहर निकालना है. रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस. किसको बॉडी के बाहर निकालना है? यूजफुल सब्सटेंस नहीं, पॉइजनस सब्सटेंस जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है. ओके, वो क्या है? यूरिया. जो हमने पॉइजनस सब्सटेंस, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना था, वो हमको क्या मिला? यूरिया. सो द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या काम है? टू रिमूव, बाहर करता है किसको? पॉइजनस सब्सटेंस.
कौन है वो? यूरिया। अदर वेस्ट सॉल्ट, और जितने भी वेस्ट सॉल्ट हैं एंड एक्सेस वाटर, और हमारे बॉडी में अगर एक्सेस वाटर हो गया मीन्स पानी ज्यादा हो गया, तो ये क्या क्या एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, इन सभी को क्या करेगा? फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वो क्या करेगा? एंड एक्सक्रीट देन इट द फ्रॉम अ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। यू नो यूरिन, येलोइश लिक्विड, यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या होगा? यूरिन बाहर होगा। तो किडनी क्या करता है? एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके यूरेटर्स के थ्रू यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा करता रहता है, यहां इस पोजीशन में, यहां इकट्ठा करता रहता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। सो कम टू द पॉइंट, आपने क्या देखा? ये जो येलोइश लिक्विड है जिसको हम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करते हैं, वो क्या है? यूरिन। ओके, अभी क्या है? ये यूरेटर्स को हम देखते हैं। ये यूरेटर्स देखिए, यहां पहले हम फिगर को देख लेते हैं। एक्चुअली ये डायग्राम में क्या है, ये आप ब्लू कलर से एक ब्लड वेसल्स देख पा रहे हो, एक रेड कलर का देख पा रहे हो। तो रेड कलर के ब्लड से अरोटा के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में इंप्योरिटीज को लाया जाता है, मींस पूरे बॉडी के इंप्योरिटीज को, व्हाट? पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस को पूरे बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट को पूरे बॉडी से, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को पूरे बॉडी से एरोटा और रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में लाया जाता है, बॉडी में वो सिस्टम लेके आता है किडनी में। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे नेफ्रॉन होंगे। अगले स्क्रीन में हम उसको समझते हैं कि वहां पे क्या होगा? वो ब्लड को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने का मतलब क्या है? जो भी उसमें एक्सेस है, सच एज वाटर, सॉल्ट, यूरिया, तो वो क्या करेगा? उसको फिल्टर कर देगा और प्योर ब्लड को वेन कावा के थ्रू वापस कर देगा, प्योर ब्लड वापस चलेगा। बट जो इंप्योरिटीज को फिल्टर किया गया है, वो ये जो डक्ट आपको दिख रहा है ना, इस किडनी से निकला हुआ है, उस किडनी से भी निकला हुआ है, ये दोनों डक्ट, जिसके हमने क्या नाम दिया है? यूरेटर। यूरेटर्स पेयर में है, तो इधर से किडनी से, उधर से किडनी में, ये उस लिक्विड को, उस यूरिन को कहां पे लाके इकट्ठा करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करता रहेगा। ओके, यहां पे कलेक्ट होता रहेगा और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। सो कम टू द पॉइंट, यूरेटर्स आर द ट्यूब्स which carry urine. What is ureter? Ureter are the tubes which carry urine. जो यूरिन को क्या करता है? ले जाता है। कहां ले जाता है? फ्रॉम द किडनी, इस किडनी से ले जाता है। कहां को ले जाता है? टू द ब्लैडर, टू द ब्लैडर। व्हाट ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे वो कलेक्ट होता रहेगा। तो यूरेटर क्या है? Ureter are the tubes which carry urine from the kidney to the bladder. Okay, so urine is stored in the bladder. आपको पता है urinary bladder में urine store होगा. Next, the urine collected in the bladder is passed out from the body through the urethra. You know urethra? Look at this. यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होगा और यूरेथ्रा की तरफ बॉडी के बाहर कर दिया जाएगा। सो आपने देखा कि पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी के बाहर करना इस पूरे सिस्टम का काम है, एक ही फंक्शन है। क्या? कि बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को, पॉइजनस सब्सटेंस को बाहर करना। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है आपने देखा? क्या? 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन से एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। यू नो, नेक्स्ट पॉइंट में हम नेफ्रॉन को ही देखेंगे। जैसे सपोज दैट आप देखिए, हम इसको इरेज करते हैं यहां पे, इस पॉइंट को। एक्चुअली नेफ्रॉन को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन
के दो कंपोनेंट आप बना सकते हो। कंपोनेंट मतलब उसके दो पार्ट आप कर सकते हो। किसके? नेफ्रॉन। यू नो नेफ्रॉन, वोमेन कैप्सूल एंड हेनले लूप। अगेन वोमेन कैप्सूल जिसको मार्सेलो कैप्सूल भी बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल एंड हेनले लूप। लुक एट दिस, सपोज दिस इज अ किडनी, ओके, हम एक किडनी की बात करते हैं, तो यहां ये इस तरह से ऐसे आप देख पाओगे, इसमें कॉर्टेक्स, पेल्विस, मेडुला, ये सब होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो यहां पे क्या होता है, इस पोर्शन में क्या होता है, ये आप फिगर इस तरह से देख पा रहे होंगे, इस पोर्शन में नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यू नो किडनी की यूनिट नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन और किडनी की स्टडी हम नेफ्रोलॉजी में करेंगे। यू नो नेफ्रोलॉजी, बॉडी के जो ब्लड है उसमें इंप्योरिटीज को फिल्टर करना, नेफ्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे। सो ये फिगर आप देखिए, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये वोमेन कैप्सूल, दिस इज वोमेन कैप्सूल, ये ऐसा होता है कप के जैसा, ओके। यहां पे क्या होगा, पहले हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर इसमें से जो ट्यूब निकलती है वो नीचे की तरफ जाती है, डिसेंडिंग, और फिर ऊपर की तरफ असेंडिंग। ये ट्यूब नीचे को गया और ये ऊपर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इस ट्यूब का एक्चुअली नाम हेनले लूप है, असेंडिंग हेनले लूप एंड डिसेंडिंग हेनले लूप, असेंडिंग हेनले लूप एंड डिसेंडिंग हेनले लूप। फिर यहां पे इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर होता है और ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। तो ये आपको जो सामने दिख पा रहा है ये नेफ्रॉन है। इसी तरह के नेफ्रॉन एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं। सोचिए कितना माइक्रोट्यूब्स होगा, माइक्रोट्यूब्स को नेफ्रॉन बोलेंगे। अब क्या है, यहां से जो ब्लड वेसल्स आएगा ये कैपिलरीज के थ्रू, यहां पे उसका नेटवर्क कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक होकर के फिर ये चला जाएगा वापस। तो यहां पे क्या है, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस ब्लड प्लस इम्प्योरिटीज, ब्लड प्लस इम्प्योरिटीज मींस बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के ये आएगा और यहां कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा इस वोमेन कैप्सूल के अंदर। इस पॉइंट को हम ग्लैमरुलस बोलेंगे, इस पॉइंट को हम ग्लैमरुलस बोलेंगे। यू नो ग्लैमरुलस, ये कैपिलरीज है, मार्सेलो मेलपिघी ने डिस्कवर किया था। इस कैप्सूल को मेलपिघिन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। सो वोमेन कैप्सूल इज आल्सो नोन एज मेलपिघिन कैप्सूल, ओके। तो यहां से क्या होता है, इंप्योरिटीज को इसमें इस तरह से फिल्टर कर लिया जाता है। इंप्योरिटीज को क्या कर लिया जाएगा, फिल्टर कर लिया जाएगा। आपको पता है कैपिलरीज में क्या होता है, पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिल्टर कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोमेन कैप्सूल इस पे क्या करता है, प्रेशर देता है, उसके प्रेशर से, और जो फिल्टर कर लिया जाता है वो इंप्योरिटीज होता है। लिसन अगेन, जो फिल्टर किया जाएगा ये इंप्योरिटीज है। अभी क्या है, जैसे यहां से ये इम्प्योर ब्लड आया, इंप्योरिटीज को लेके आया, यहां पे इसको फिल्टर कर लिया गया। अब ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है ब्लड वेसल्स, इसमें केवल ब्लड है। क्या है, ब्लड, ओके। इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं, मींस जो इंप्योरिटीज थी यहीं पे फिल्टर कर ली गई और इस हेनले लूप के होते हुए ये आगे को बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके यहां पे, अच्छा इसमें क्या है, ये जो यहां पे फिल्टर किया गया उसमें क्या है, यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यही सब चीजें हैं, ओके। येलोइश लिक्विड होता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं। सो इस कलेक्टिंग डक्ट में इसी तरह से मिलियंस नेफ्रॉन लगे होंगे और उनके हेनले लूप से यहां पे क्या आएगा, वो लिक्विड आएगा येलोइश, और वो कलेक्टिंग डक्ट से होकर के किडनी के बाहर निकलेगा और उस येलोइश लिक्विड को मींस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ले जाके
छोड़ देगा, इकट्ठा करता रहेगा। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट, जब ये फिल्टर करता है तो उस फिल्टर होने के साथ क्या होता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाते हैं। मीन्स जितना फिल्टर होता है इसका 90% वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मीन्स ब्लड से जो भी फिल्टर होता है उसका 90% वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वो सब बाहर नहीं निकल जा पाएगा। आपको पता होना चाहिए ये कितना फिल्टर करता है पर डे, 180 लीटर। कितना? पर डे 180 लीटर वाटर को किडनी फिल्टर करता है। क्या वो सभी बॉडी के बाहर निकलते हैं 180 लीटर? नहीं निकल पाते हैं। तो इसका 90% वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यहां से, क्योंकि यहां पे ब्लड कैपिलरीज होंगी, यहां पे ब्लड कैपिलरीज होंगी जो उस वाटर को क्या करेंगी, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। मींस लास्ट में 1 to 1.5 लीटर यूरिन को ही बॉडी के बाहर पर डे निकाला जाता है। ओके, 180 लीटर नहीं, क्योंकि फिल्टर तो हो जाएगा बट उसको हेनले लूप से क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। रीअब्जॉर्बेशन में क्या क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, 90% वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। जो ग्लूकोज C6H12O6 उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कुछ और यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, उनको यूरिन के थ्रू बाहर नहीं किया जाएगा। ओके, सो कम टू द पॉइंट, दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ किडनी। इस किडनी में ये नेफ्रॉन होते हैं, तो इन्हीं का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। कम टू द पॉइंट, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, बोवेन कैप्सूल, हेनले लूप, असेंडिंग हेनले लूप, डिसेंडिंग हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट। हेनले लूप के थ्रू जो इंप्योरिटीज जाएंगी वहां पे कलेक्ट होंगी, और ऐसे ही पता नहीं कितने हेनले लूप को ये कलेक्ट करता है, इसमें जुड़ा होता है। फिर वो क्या कहा जाता है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा उसको। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। ओके, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्टडी हम करते हैं। ये फिगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा। यू नो, किडनी में 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन माइक्रोट्यूबल्स हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, मीन्स ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को छानते हैं ये, और प्योर ब्लड को जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बचा हुआ जो इम्प्योरिटीज़ है उसको यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन ब्लैडर में देन उसको बाहर कर देते हैं बॉडी के। ओके, सो कम टू द पॉइंट, एस्केलेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम अभी नेफ्रॉन को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, बोवेन कैप्सूल एंड हेनले लूप। यू नो, बोवेन कैप्सूल कप शेप लाइक स्ट्रक्चर एंड हेनले लूप इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दोनों का कॉम्बिनेशन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, और ये नेफ्रॉन यूनिट है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। यू नो, वोमेन कैप्सूल जिसमें ग्लैमरुलस ये इस पे प्रेस करता है, दबाव डालता है, जिससे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं। ओके, और फिल्टर हुई इम्प्योरिटीज जो है इस ट्यूब के थ्रू, हेनले लूप के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं। सो कम टू द पॉइंट, फैक्ट्स को हम देखते हैं। द नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड बैग, इट इज अपर एंड विच इज कॉल्ड बोवेन कैप्सूल। यू नो, नेफ्रॉन क्या है, इसका अपर एंड ये देखिए कप शेप में है, जिसको हमने क्या बोला, बोवेन कैप्सूल। यू नो, बोवेन कैप्सूल इज ऑल्सो नोन एज मैल्पिघियन कैप्सूल। वाई, ये जो यहाँ कैपिलरीज हैं इसको डिस्कवर किया था मार्सेलो मैल्पिघी ने। ये जो कैपिलरीज हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैमरुलस। नेक्स्ट फैक्ट इज द बोवेन कैप्सूल एंड द ट्यूब्स टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स के हेनले लूप, बोवेन कैप्सूल मिल करके डायलिसिस का प्रोसेस मीन्स फिल्टर का प्रोसेस करते हैं। द बोवेन कैप्सूल
contain a bundle of blood capillaries. You know, blood capillaries, ये blood capillaries यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? ग्लैमरुलस, which is called ग्लैमरुलस, ये which is called ग्लैमरुलस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. The prodigies used for clearing the blood is a person separating the waste substance from the, is called dialysis. What is dialysis? मीन्स ब्लड के इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करना ही डायलिसिस है. डायलिसिस भी इंपॉर्टेंट है. तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा. इसका फंक्शन आप देख पाओगे कि ये जो वोमन कैप्सूल है, जो एक इम्प्योरिटीज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डर्टी ब्लड. डर्टी ब्लड मीन्स इसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है, यूरिया मिला हुआ है, ये लेकर के गया यहाँ कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया और वोमन कैप्सूल से प्रेशर देकर के इसको फिल्टर कर लिया गया और प्योर ब्लड जो है फिर से वापस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. जो इम्प्योरिटीज थे वो हेनले लूप के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में जाती हैं, यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा. बट ये जो आप कैपिलरीज देख पा रहे हो, देखिए ये ब्लड कैपिलरीज, क्या है? ब्लड कैपिलरीज. ये क्या कर रहा है? ये एक्सेस वाटर, जो 90% वाटर होता है जो फिल्टर किया गया होता है, वहाँ से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है. रीअब्जॉर्बेशन में क्या क्या होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर, यूरिया, ये सब यहाँ से जाते रहते हैं. लेकिन आगे जाने के बाद ब्लड कैपिलरीज को तो क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो कम टू द पॉइंट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म हुआ. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सक्रीशन इन प्लांट पर डिस्कस करेंगे, वो वीडियो लेके आएंगे. सो डिस्क्रिप्शन से देख के नोट्स तैयार कर लीजिए. कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पुटअप कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू.